हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। तो यूज़ करो इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा। क्या तुम जानते हो वो उतनी गुस्सा क्यों है? डू यू नो वाई शी इज़ सो एंग्री? डू यू नो वाई शी इज़ सो एंग्री? मेरे बाल बहुत बड़े हो गए हैं। तो बिफोर फ्रेमिंग एनी सेंटेंस यू नीड टू आइडेंटिफाई द टेंस। इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। माई हेयर हैज़ ग्रोन टू लॉन्ग। जब तक वो नहीं आता है मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा। आई विल वेट हियर टिल ही कम्स। आई विल वेट हियर टिल ही कम्स। आपको अंदर आने से पहले खटखटाना चाहिए था। यू शुड हैव नॉक्ड बिफोर यू केम इन। यू शुड हैव नॉक्ड बिफोर यू केम इन। मैं बहुत मोटा हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम एक्सट्रीमली फैट। फैट यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई एम एक्सट्रीमली फैट। ये नॉवल मुझे पकाती है, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है वो नॉवल बिल्कुल भी। टू स्टडी टू रीड। दिस नॉवल बोर्स मी। दिस नॉवल बोर्स मी। हर बार वो बात करते हैं, वो बहस करते हैं। एवरी टाइम दे टॉक दे आर्ग्यू। एवरी टाइम दे टॉक दे आर्ग्यू। उसकी अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ है, मतलब ही हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ही हैज़ अ गुड कमांड ऑफ इंग्लिश। ही हैज़ अ गुड कमांड ऑफ इंग्लिश। वो तुमसे गुस्सा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ एंग्री विद यू। एंग्री का साथ आप दो प्रपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं, पहला विद और दूसरा है एट। ही इज़ एंग्री विद यू। मैं हमेशा अपने पर्स में कंघा रखता हूँ। आई ऑलवेज कैरी अ कॉम इन माई वॉलेट। आई ऑलवेज कैरी या फिर कीप भी बोल सकते हैं। आई ऑलवेज कीप कॉम इन माई वॉलेट, या फिर आप बोल सकते हैं आई ऑलवेज कैरी अ कॉम इन माई वॉलेट। गुस्सा मत हो। तो जब आप किसी भी चीज़ पे गुस्सा हो रहे हैं तो कोई आपको एडवाइस कर रहा है नॉट गेट एंग्री ओवर समथिंग बिकॉज इट्स नो यूज़ यार। डोंट बी एंग्री। मैं उसे गोली मार दूंगा। तो यहाँ तक नौबत आ चुकी है। टू दिस एक्सटेंट द सिचुएशन हैज़ टेकन अ लास्ट टर्न। आई विल शूट हिम। आई विल शूट हिम। मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू किल हिम। जान से मारने के लिए आप किल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू किल हिम। योर मोटिव इज समथिंग लाइक दैट। मुझे बंदूक चाहिए। सो इट्स ऑलवेज इफ यू वांट टू शूट समवन यू नीड अ गन इन योर हैंड। आई नीड अ गन। आई नीड मतलब ज़रूरत होना, एक गन की, अ गन। क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? तो लिफ्ट मतलब आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किसी को देंगे। आप बाइक है तो आप किसी को लिफ्ट दे सकते हैं। डू यू नीड अ लिफ्ट? डू यू नीड अ लिफ्ट। तुम्हारे पापा कैसे हैं? जब आप किसी के भी फादर या किसी एनीबडी एल्स यू आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं हाउ इज़ योर फादर, हाउ इज़ योर डैड, ऐसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये साफ है कि वो दोषी है। इट इज़ क्लियर दैट ही इज़ गिल्टी। इट इज़ क्लियर, ये साफ है, दैट की वो दोषी है, ही इज़ गिल्टी। आप मुझे रेलवे स्टेशन तक लिफ्ट दे सकते हैं? तो इसकी इंग्लिश होगी कुड यू गिव मी अ लिफ्ट टू द रेलवे स्टेशन। कुड यू गिव मी अ लिफ्ट टू द रेलवे स्टेशन। ट्रेन के लिए देर मत होना, मतलब राइट टाइम पे पहुंच जाना एट द रेलवे स्टेशन। डोंट बी लेट फॉर द ट्रेन। डोंट बी लेट फॉर द ट्रेन। ये टीवी प्रोग्राम बहुत दिलचस्प है। तो इसकी इंग्लिश होगी दिस टीवी प्रोग्राम इज़ रियली क्वाइट इंटरेस्टिंग। दिस टीवी प्रोग्राम इज़ रियली क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैं ज़्यादातर हल्का नाश्ता करता हूँ। सो एवरीबडी शुड टेक अ लाइट ब्रेकफास्ट रेदर दैन हैवी ब्रेकफास्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू टेक योर लंच प्रॉपरली। आफ्टर दैट आई यूजली हैव अ लाइट ब्रेकफास्ट। आपने नाश्ते में क्या लिया? वॉट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। आपने बोल रहा हूँ यहाँ पर, आपने नाश्ते में क्या लिया? वॉट डिड यू हैव या फिर टेक फॉर ब्रेकफास्ट जैसे बोल सकते हैं। दीवार का सहारा मत लो। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। डोंट लीन मतलब सहारा लेना, लीन के साथ अगेंस्ट का यूज़ होता है द वॉल। उसे आज जिंदा मत छोड़ना। डोंट लीव हिम अलाइव टुडे। डोंट लीव मतलब छोड़ना उसे, हिम जिंदा, अलाइव आज टुडे। ठीक है, आपको स्कूल के लिए देरी से नहीं होना चाहिए। यू मस्ट नॉट बी लेट फॉर स्कूल। यू मस्ट नॉट बी लेट फॉर स्कूल बिकॉज इट्स नो यूज़ गेटिंग लेट फॉर स्कूल। यू विल गेट द पनिशमेंट फॉर दैट। सो क्वेश्चन ऑफ द डे आ चुका है इन विच आई एम गोइंग टू आस्क यू ट्रांसलेशन। पहले मुझे सोचने दो कौन सा पूछने वाला हूँ, तो पूछ लेता हूँ। मैं रोज़ नहाता हूँ, तो ऐसा बना दो। ठीक है,
चैनल बदलना बंद करो। स्टॉप चेंजिंग चैनल्स। यहाँ पर अगर आपको पोलाइट में पूछना, आप बोलेंगे प्लीज़ स्टॉप चेंजिंग चैनल्स, ठीक है। मैंने ये डिस्कवरी चैनल पर देखा था। आई सॉ इट ऑन डिस्कवरी चैनल। आई सॉ इट ऑन डिस्कवरी चैनल। यू मे बी टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ एनिमल्स। क्या मैं चैनल बदल सकता हूँ? तो आप किसी की परमिशन पूछ रहे हो। कैन आई चेंज द चैनल? कैन आई चेंज मतलब बदलना, द चैनल। चैनल मत बदलना। अगर कोई भी फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ और बिल्कुल गिविंग अ फुल अटेंशन टू द एनी ऑफ प्रोग्राम, तो बोलता है डोंट चेंज द चैनल, डोंट चेंज द चैनल। ये रहे तुम्हारे खुले पैसे। तो इसकी इंग्लिश होगी हेयर्स योर चेंज। हेयर्स योर चेंज। चेंज मतलब यहाँ पर खुले पैसे से रिलेटेड है, ठीक है, बदलना नहीं है। उसने अपनी नौकरी बदल ली। यहाँ पर हम चेंज का यूज़ करेंगे एज अ मीनिंग ऑफ बदलना। ही चेंज्ड हिज जॉब। ही चेंज्ड हिज जॉब पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है। मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। तो ज़्यादातर आप ऑटो रिक्शा वालों से ऐसा सुनेंगे, आई डोंट हैव चेंज। आई डोंट हैव चेंज। कुछ नहीं बदलेगा। जैसे आपने कुछ भी इम्प्लीमेंट किया है तो उसके बाद आप किसी कह रहे हैं बहुत कुछ बदलेगा, और कोई इन दैट रिगार्ड बोल रहा है नथिंग विल चेंज। कुछ नहीं बदलेगा भाई, नथिंग विल चेंज। कुछ बदल चुका है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस जगह कि कुछ चेंजिंग दिख रही है, लग रही है, महसूस हो रही है। समथिंग हैज़ चेंज्ड। समथिंग हैज़ चेंज्ड। मैं तुम्हें खुश करूँगा। आई विल मेक यू हैप्पी। इफ़ यू गोना सरप्राइज समवन, सो डेफिनेटली यू विल मेक समवन वेरी वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी। आई विल मेक यू हैप्पी, यू कैन से। हमें अपना वादा निभाना चाहिए। तो इसकी इंग्लिश होगी वी शुड कीप आवर प्रॉमिस। शुड यहाँ पर मॉडल वर्ब है, ठीक है। वी शुड कीप आवर प्रॉमिस। शराब पीना यहाँ अलाउड नहीं है। ड्रिंकिंग इज़ नॉट अलाउड हियर। अगर आपको बोलना हो धूम्रपान करना यहाँ अलाउड नहीं है, तो आप बोल सकते हैं स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड हियर। मतलब यहाँ मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। आई बैडली नीड अ जॉब। क्या होगी इसकी इंग्लिश? आई बैडली। बैडली यहाँ पर एक एडवर्ब है। आई बैडली नीड मतलब ज़रूरत होना एक नौकरी की, अ जॉब। मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। My all dreams are shattered. My all dreams are shattered. अगर तुम मेरी स्थिति में होते तो तुम क्या करते? मतलब किसी से आप राय मांग रहे हैं, अगर मेरी सिचुएशन में होता भाई तू क्या स्टेप लेता, तो आप बोल सकते हैं इफ़ यू वर इन माई सिचुएशन व्हाट वुड यू डू। इफ़ यू वर इन माई सिचुएशन व्हाट वुड यू डू। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प। यहाँ पर वेरी मच का यूज़ इसलिए हुआ क्योंकि वो हेल्प को आप नाप नहीं सकते हैं, मीज़र नहीं कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Thanks to all of you. Why saying thanks to the people? You can keep yourself to down to earth person. तुम सब कुछ कैसे संभालोगे? How will you manage everything? How will you manage everything? तुम क्यों खड़े हुए हो? तो इसकी इंग्लिश होगी Why are you standing? Why are you standing? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। इस मौके को मत गंवाना। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, चांस। तुम अंदर कैसे आए? हाउ डिड यू कम इनसाइड? ऑल द डोर्स वर लॉक्ड एंड यू आर नॉट अलाउड टू कम इनसाइड। हाउ डिड यू कम इनसाइड? आप पूछ सकते हो हाउ डिड यू कम इनसाइड। मैं फ्रेंच सीखना नहीं चाहता हूँ। फ्रेंच इज़ अ लैंग्वेज। इफ़ यू डोंट नो, आई वांट टू टेल यू, आई डोंट वांट टू लर्न फ्रेंच। आई डोंट वांट टू लर्न फ्रेंच। जर्मन आप कैसे बोल सकते हो? चीज़ें बदल रही हैं। थिंग्स आर चेंजिंग। पैसे में बनाओगे तो आप बना सकते हो थिंग्स आर बीइंग चेंज्ड। बीइंग के साथ हम वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तुम मेरी जगह नहीं ले सकते हो। मतलब अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग है और आपकी जगह आपको कोई मैच ही नहीं कर सकता, तो आप बोल सकते हैं यू कांट टेक माई प्लेस। कांट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैन एंड नॉट। तो ये मॉडल भी है यू कांट टेक माई प्लेस। मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट वॉन्ट टू मैरी यू। डोंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट। आई डोंट वॉन्ट टू मैरी यू। तुमने ये चीज़ मुझसे क्यों छुपाई? वाई डिड यू हाइड दिस थिंग फ्रॉम मी। जब कोई बहुत बड़ी चीज़ एक्सपोज होती है आपके सामने तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो वाई डिड यू हाइड दिस थिंग फ्रॉम मी। मुझसे। वो तैयार हो रहा है, तो बहुत बेसिक सेंटेंस है, तो आप बनाएंगे ही इज़ गेटिंग रेडी। ठीक है, ही इज़ गेटिंग रेडी। वैसे तो गेट के बाद हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, लेकिन रेडी की आप क्या चेंज करोगे?
क्या तुम ठीक हो? तो अगर आपको ऐसा पूछना हो किसी का हाल वाल तो ऐसे आप पूछ सकते हो आर यू डूइंग वेल या फिर आर यू फाइन। आर यू फाइन? ये मेरी मन पसंदीदार जगह है। इट्स माई फेवरेट प्लेस। इट्स माई फेवरेट मतलब मन पसंदीदा जगह, प्लेस। यह आपके लिए है। दिस इज़ फॉर यू। दिस इज़ फॉर यू। फॉर यहाँ पर प्रपोजिशन है। तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो। यू आर वेरी केयरलेस। यू आर वेरी केयरलेस। यह मेरी जिम्मेदारी है। इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। वैन यू टेक एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ शोल्डर दैट यू विल बी द रेस्पॉन्सिबल, यू विल बी द गाय हु विल बी टेकन एज समवंस ऑफेंस इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंड। वो मेरी ज़िंदगी तबाह नहीं करना चाहता है। ही डजेंट वॉन्ट टू स्पॉयल माई लाइफ। ही डजेंट वॉन्ट टू स्पॉयल माई लाइफ। चलो देखते हैं क्या होगा। लेट्स सी वॉट विल हैपन। हु स्टैंड्स वेयर, किस में कितना है दम, तो ऐसा बोल सकते हैं हु स्टैंड्स वेयर, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। यू कांट रिफ्यूज़ मी। यू कांट रिफ्यूज़ मतलब मना करना। यू कांट रिफ्यूज़ मी। मैंने ये तुम्हारे लिए किया। तो अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर वर्क किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए किया है, कोई भी पर्सन के लिए किया है, तो आप बोलेंगे आई डिड इट फॉर यू। आई डिड इट फॉर यू। इफ़ यू वर नॉट देयर आई वुडंट डू इट। तुम बहुत पछताओगे, तुम बड़ा पछताओगे, ऐसा बोल दो। तो ऐसे आप बोल सकते हो यू विल रिग्रेट अ लॉट। यू विल रिग्रेट अ लॉट। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम वेरी एम्बेरस्ड बोल सकते हैं, या फिर आई एम वेरी सॉरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली असेम्ड ऑफ माई सेल्फ, ऐसे ही बोल सकते हैं। मैं सोचता रहा, आई केप्ट थिंकिंग। आई केप्ट थिंकिंग ऑफ समवन, या फिर ऑफ समथिंग, या फिर अबाउट समथिंग और समवन। क्या तुम सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग? आर यू टेकिंग अ नैप भी बोल सकते हैं। नैप मतलब शॉर्ट स्लीप होती है, लेकिन स्लीप और नैप में बहुत बड़ा अंतर होता है। स्लीप बहुत लंबे आवर्स की होती है, नैप छोटी सी होती है 1-2 घंटे की। वो तो मैं स्वीकार नहीं करेगा। ही विल नॉट एक्सेप्ट यू। ही विल नॉट एक्सेप्ट यू। आप विल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो वॉन्ट के साथ। ठीक है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री। क्या होगी इसकी इंग्लिश? डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक मी सैड। डोंट मेक मी हैप्पी, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन हैप्पी तो हर कोई होना चाहता है। मैं अंग्रेजी नहीं सीख पाया। आई कुडंट लर्न इंग्लिश। कैसे नहीं सीख पाया? मेरी वीडियोस देखिए, डेफिनेटली विल इम्प्रूव योर इंग्लिश टू सम एक्सटेंट, टू लार्ज एक्सटेंट। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। आई कुडंट सेव यू। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। आई कुडंट सेव यू। मैं कुछ नहीं कर पाया, तो इसकी इंग्लिश होगी आई कुडंट डू एनीथिंग। कुडंट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, बता देता हूँ, कुड और नॉट का। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की मदद से आप rather than speaking too much you can finish your conversation within a second by using a lot of contraction। तो अगर आपको contraction सीखना है so you can search, और मैंने अपनी वीडियोस में बहुत सारे ऑलरेडी contraction बता चुका हूँ। हर बार मैं आपको रिवाइज करता हूँ और करवाता हूँ कुछ contraction जो मैं लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको contraction सीखने हैं तो पर्टिकुलर बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, तो डेफिनेटली यू कैन वॉच आउट दोज वीडियो फॉर लर्निंग द contraction, एंड contraction वेरी ईजी टू लर्न। ठीक है, contraction सीख रहे हो तो एक एडवाइस और देना चाहूँगा, उसके साथ क्वेश्चन टैग भी सीख लीजिए। क्वेश्चन टैग आपकी इंग्लिश को बहुत अच्छा बनाता है। ठीक है, बहुत इंप्रेसिव बनाता है। आप देखना, बहुत सारे लेसन्स हैं तो आप समझ जाएंगे व्हाट द क्वेश्चन टैग इज़ एक्चुअली। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ हमसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल, एंड keep practicing, have fun in your life, because life is very important, and we should keep improving, we should keep growing up with the passage of the days। so यही मैं आपको बताना चाहूँगा, और इसी चीज़ को आप फॉलो करिए। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल। कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन। जय हिंद, वंदे मातरम।